Hello everyone. Here I am with the video of question answer of chapter 7 Weather, Climate and Adaptations of Animals to Climate. आई होप कि आप सभी ने लेसन की रीडिंग कर ली होगी। अगर आपने लेसन की रीडिंग नहीं की है तो लेसन को रीड कर लें ताकि क्वेश्चन आंसर आसानी से समझ आ जाए। इस लेसन की रीडिंग में आपने किया था सबसे पहले तो व्हाट इज़ वेदर। वेदर क्या होता है? आवर डे टू डे टेम्परेचर, ये डे टू डे टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड स्पीड, ये सब जो मतलब हर डेली के जो चेंजेस होते हैं वो क्या होता है? वेदर। वेदर कभी भी सेम नहीं रहता, कॉन्टिन्यूसली डेली चेंज होता है। आप देखते हो कभी गर्मी ज़्यादा है तो कभी कम है, कभी ठंड ज़्यादा है तो कभी ठंड कम है, चेंज होता रहता है। वेदर में हम क्या क्या मेज़र करते हैं? टेम्परेचर, रेनफॉल, टेम्परेचर मतलब कितना टेम्परेचर है, कितनी गर्मी है, कितना ठंड है। रेनफॉल कि आज कितनी बारिश होगी, कितने बारिश होगी। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी क्या होता है? आपकी नमी कि ह्यूमस कितनी है, ह्यूमस आज। ह्यूमिडिटी आपकी प्रेसिपिटेशंस में कई बार आता है कि 2% प्रेसिपिटेशंस हैं, वाटर वेपर्स जिसको बोलते हैं, प्रेजेंट होते हैं हमारे इसमें एयर में। क्या कितने हैं ह्यूमिडिटी, वो होता है। और क्या होता है? लास्ट वन इज़ आवर वाइंड स्पीड, हवा की स्पीड। ये सब जो एलिमेंट्स हैं मिलके एक दिन के वेदर को प्रेडिक्ट करते हैं कि आज का वेदर क्या है। ये एलिमेंट्स होते हैं वेदर के। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्लाइमेट। बेटा बच्चे वेदर और क्लाइमेट में पता नहीं क्यों कंफ्यूज रहते हैं हमेशा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ध्यान रखना है वेदर हमारा क्या होता है? डे टू डे चेंजेस, ठीक है। क्लाइमेट क्या होता है? एवरेज ऑफ वेदर फॉर ए लॉन्ग टाइम, मतलब एक जगह का एवरेज वेदर क्या रहा काफ़ी टाइम से। वो जैसे पहाड़ी इलाकों पर ठंडा मौसम रहता है तो वो वहाँ का क्लाइमेट हो गया। वहाँ पे डेली कितना टेम्परेचर, आज कितना बर्फ़ गिरी, आज कितनी ठंड रही, कितनी, वो सब किस में आता है? वेदर में। लेकिन परमानेंटली वहाँ का टेम्परेचर कम रहता है, ठंडा इलाका है वो, तो वो क्या आ जाएगा? इसका क्लाइमेट। देखो क्लाइमेट को हम और कैसे निकाल सकते हैं? क्लाइमेट को हम निकाल सकते हैं, जैसे सपोज करो मैंने जैन का मंथ ले लिया। जैन में 31 डेज़ होते हैं। हमने डेली के टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी सब कुछ मेज़र किया डेली 1 to 31 डेज़ तक। लास्ट में हमने इसका एवरेज निकाल दिया। फिर हमने क्या किया? फैब में मान लो 28 डेज़ हैं, 28 डेज़ का नोट किया, फिर पूरे फैब का हमने एवरेज निकाल दिया। ऐसे ही हमने मार्च का, फिर अप्रैल का, मई का, करते करते हमने दिसंबर तक निकाला। फिर हमने क्या किया? जैन टू दिसंबर जितना भी रहा टेम्परेचर वगैरह, फिर उस पूरे का एवरेज निकाला। मान लो हमने 1995 से स्टार्ट किया, फिर हमने 1996 का निकाला, 1997 का निकाला, ऐसे करते करते हमने 10 ईयर्स तक ये निकाला। फिर हम क्या करेंगे? उसके बाद उन 10 साल का फिर एवरेज निकालेंगे। 1995 से कहाँ तक का? 2005 तक का हमने लिया। फिर उन सब का एवरेज निकाला। हमने देखा एवरेज निकालने के बाद कि जैसे हाँ नॉर्थ एरिया है वहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, तो भाई यहाँ का क्लाइमेट ऐसा रहेगा, इनके लिए एडेप्टेबल है। तो क्लाइमेट कैसे निकालते हैं? डे टू डे जो हमारा टेम्परेचर होता है उसका एवरेज निकालते हैं फॉर लॉन्ग टाइम, काफ़ी टाइम का लेके उस सब का एवरेज निकालते हैं। वो क्या होता है? क्लाइमेट। उसके बाद आता है एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू द क्लाइमेट, कि किसी एक प्रॉपर क्लाइमेट में रहने के लिए एनिमल्स के अंदर क्या क्या एडेप्टेशन होनी चाहिए, फीचर्स होने चाहिए कि वो वहाँ सर्वाइव कर सके। जैसे हमारे पास 2 टाइप के हमने रीज़न किए थे हमारे, जो मेन जहाँ पर एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं, जहाँ रहना बहुत मुश्किल होता है। एक तो थे हमारे लेसन में पोलर रीजन, दूसरा हमारा था ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। 2 थे। पोलर रीजन क्या होता है? जहाँ पर आइस ज़्यादा रहती है, मतलब बहुत कम टेम्परेचर रहता है, इवन कि मिनिमम ये माइनस में भी हो जाता है, वो होता है पोलर रीजन। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या था हमारा? जहाँ पर बारिश मोस्ट ऑफ द ईयर रेन रहती है, वो होता है हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। अब जो एनिमल्स पोलर रीजन में रहेंगे
उनके पास क्या फीचर्स थे आपने पढ़ा था, उनको ताकि ठंड ना लगे वो बर्फ़ से बचे रहें, उनके पास एक तो थिक स्किन होती है, फैटी स्किन, मोटी स्किन होती है उनकी, जो उनको प्रोटेक्ट करती है ठंड से। दूसरा उनके क्या होते हैं आपके पास, दूसरा होते हैं उनके ये वाइट फर उनको हेल्प करते हैं किस चीज़ में, यस, स्नो में हाइड मर्ज करने के लिए, ताकि अगर प्रीडेटर या प्रे से एक दूसरे को बचा सकें। कैसे, देखो मान लो अब शिकारी आ रहा है, उसको ढूंढना है, तो क्या होगा, एनिमल स्नो में छिप जाएंगे, वाइट फर होंगे, वाइट स्नो, पता ही नहीं चलेगा, उसमें मर्ज हो जाएंगे, ठीक है। या फिर उसको अपना प्रे कैच करना है, शिकार पकड़ना है एनिमल को, ठीक है, तो वो क्या करेगा, बर्फ़ में छिप जाएगा, चुपके से देखेगा, प्रे के आते ही उसके ऊपर एकदम से हमला कर देगा, तो इसलिए उसके वाइट फर क्या करते हैं, उसमें हेल्प करते हैं। तो इस टाइप्स में अगर पोलर रीजन में एनिमल्स रहते हैं तो उनको क्या है, कुछ सर्टेन फीचर्स की ज़रूरत होती है। ऐसे जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहते हैं, बारिश ज़्यादा होती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, तो इसलिए वहाँ पर क्या होता है, वेजिटेशन काफ़ी मिलती है, फल फ्रूट वगैरह सब्जियाँ, ये चीज़ें मतलब ज़्यादा उगा सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि बारिश वगैरह रहती है। तो यहाँ पर जो एनिमल्स है उनका एक तो डार्क कलर होता है, थिन स्किन, पतली स्किन होती है, क्योंकि गर्मी वगैरह रहती है, हुमस रहती है, तो वो उनको प्रोटेक्ट करती है, उनको कोल्ड फील होता है उसके अंदर, थिन स्किन में। इनकी थिक स्किन होती है, इनकी थिन होती है। तो ऐसे कुछ फीचर्स थी, वो आपकी लेसन की रीडिंग में था, ठीक है। अभी हमने बेसिक टर्म्स किए कि क्या क्या लेसन में यूज़ हुआ, अब हम क्वेश्चन आंसर्स के एक्सप्लेनेशन पर जाएंगे। देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द एलिमेंट्स दैट डिटरमाइन द वेदर ऑफ अ प्लेस। हमें क्या है, एक जगह का वेदर डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है वो बताना है। अभी हमने किया था वेदर के लिए एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड वाइंड, हवा आर द एलिमेंट्स दैट डिटरमाइन द वेदर ऑफ ए प्लेस। किसी जगह का टेम्परेचर कितना है, वहाँ पे आज का टेम्परेचर क्या है, 40। अब जैसे देखते हैं ना हम, गर्मियों में टेम्परेचर 44, 46 जाता है, सर्दियों में 20, 24 ऐसे नीचे की तरफ जाता है। तो मतलब टेम्परेचर देखते हैं, हम बताते हैं कि आज ठंड है या गर्मी है, ठीक है। ह्यूमिडिटी, आज हुमस है, कितने प्रेसिपिटेशन है, नमी है मौसम में। रेनफॉल मतलब आज बारिश होगी नहीं होगी, कितने mm होगी। वाइंड, हवा चल रही है नहीं चल रही, कितनी स्पीड है हवा की, मतलब वो सब चीज़ें हैं जो, वो सब क्या होती हैं, एलिमेंट्स होते हैं दैट डिटरमाइन वेदर ऑफ ए प्लेस। तो आपको एलिमेंट्स के नाम बताने हैं, तो वो क्या है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड वाइंड। When are the maximum and minimum temperatures likely to occur during the day? इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद भी लिख सकते हैं। इसने पूछा कि दिन में किस टाइम पर टेम्परेचर सबसे मैक्सिमम मतलब ज़्यादा टेम्परेचर होगा, तो उस टाइम पर क्या होगी, गर्मी होगी उस टाइम पर। और मिनिमम टेम्परेचर मतलब कम टेम्परेचर होगा, तो उस टाइम पर क्या होगी, ठंडा होगा, यही होगा ना। तो अब देखो, आपको पता है कि सबसे ज़्यादा गर्मी कब होती है, दिन में, दोपहर के टाइम में 12, 1, 2 यही होता है ना, आफ्टरनून टाइम में मीन्स। और कम टेम्परेचर, थोड़ा ठंडा महसूस सबसे कम टेम्परेचर कब होता है, या तो लेट नाइट 2-3 बजे, या अर्ली मॉर्निंग सुबह 3-4 बजे, मतलब कह सकते हो उस टाइम पे क्या होता है, टेम्परेचर सबसे कम होता है। तो अब देखो, आपका इसका आंसर जरूरी नहीं है कि आप ये एग्जैक्ट याद करें, आप ये भी लिख सकते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर्स अकर ड्यूरिंग आफ्टरनून, वेयर एज मिनिमम टेम्परेचर अकर्स अर्ली इन द मॉर्निंग। जबकि जो मिनिमम टेम्परेचर है वो कब होता है, अर्ली इन द मॉर्निंग। वैसे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी कुछ ज़्यादा टिपिकल नहीं है लैंग्वेज, आप 7th क्लास में। तो मैक्सिमम टेम्परेचर अकर ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के टाइम होता है। आफ्टरनून टू बी प्रिसाइज, मतलब आफ्टरनून में प्रेफरेबल, मतलब जो मोस्ट प्रेफर हम किसको कर सकते हैं, दिन का टाइम भी कौन सा, आफ्टरनून। वेयर एज मिनिमम टेम्परेचर अकर्स अर्ली इन द मॉर्निंग, जबकि जो मिनिमम टेम्परेचर है वो कब होता है, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह के टाइम। अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3। फिल इन द ब्लैंक्स हैं, आपको फिल करने हैं।
एवरेज वेदर टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम, अभी किया था हमने एवरेज वेदर फॉर लॉन्ग टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लाइमेट। क्या बोलते हैं उसको? हाँ, ये रहा नीचे इसका आंसर, क्लाइमेट। प्लेस रिसीव वेरी लिटल रेनफॉल, एक जगह पर बहुत कम बारिश होती है। एंड द टेम्परेचर इज़ हाई, और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। टेम्परेचर ज़्यादा रहता है दैट मीन्स वहाँ पर क्या रहती है? गर्मी। और बारिश भी नहीं होती तो दैट मीन्स वहाँ पर कैसा रहता है? सूखा रहता है ज़्यादातर। तो फिर इसने पूछा था क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस, ऐसी जगह का एरिया क्या क्लाइमेट क्या होगा? गर्मी मतलब हॉट होगा, और उसके बाद सूखा मतलब ड्राई, तो हॉट एंड ड्राई होगा। क्लियर? उसके बाद थर्ड है आपके पास, थर्ड में इसने बोला टू रीजन्स ऑफ द अर्थ वेयर एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस आर, जहाँ पर एक्सट्रीम मतलब बहुत रेयर, बहुत मुश्किल क्लाइमेटिक कंडीशन होते हैं, जहाँ सर्वाइव करना इजी नहीं होता। तो ऐसे अर्थ पर दो रीजन कौन कौन से हैं हमारे? वन इज आवर पोलर रीजन, सेकेंड इज आवर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अभी किया था ना हमने स्टार्टिंग में, तो ये आएंगे। अंडरस्टैंड? नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4. Indicate the type of climate in indicate the type of climate of the following areas. इन एरियाज के आपको क्लाइमेट बताने हैं कि कैसा मौसम रहता है। फर्स्ट वन इज आवर जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में देखो बारिश तो होती रहती है, बारिश होती है तो वहाँ पर गीला तो रहेगा, तो कैसा हो जाएगा? वेट। लेकिन वहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई ठंड बहुत ज़्यादा रहती है, नहीं, गर्मियों में गर्मी रहती है, सर्दी में जैसे नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो रहेगा। तो इसमें क्या रहता है? हॉट एंड वेट। क्योंकि हॉट किस लिए? क्योंकि हुमस वगैरह ज़्यादा रहती है बारिश की वजह से। और आप साथ में इसमें ये लिख सकते हैं एंड, हाँ, सर्दी में वहाँ ज़्यादा ठंड होती है, वेरी कोल्ड इन विंटर। आप ये इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर का टेम्परेचर क्लाइमेट कैसा रहता है? हॉट, वेट एंड वेरी कोल्ड इन विंटर। अंडरस्टैंड? उसके बाद है केरला। केरला का कैसा रहता है? केरला में क्या होता है? बारिश होती रहती है तो वेट होगा, लेकिन गर्मी भी रहती है, बारिश थोड़ी होती है तो गर्मी भी रहती है, तो वो क्या होगा? हॉट। राजस्थान का तो आप सबको पता है कि वहाँ पर गर्मी बहुत होती है तो हॉट, बारिश भी कम होती है, दैट मीन्स ड्राई, हॉट एंड ड्राई। नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इंडिया के कौन सा एरिया आता है? मिज़ोरम, मणिपुर, असम, इम्फाल, ये सब आते हैं। आपको पता है यहाँ पर मोस्ट आउट ऑफ द ईयर क्या रहती है? बारिश रहती है लगभग पूरा साल, बारिश रहती है लगभग पूरा साल, तो ये कैसा रहेगा? वेट। ठीक है, हाँ, अच्छा, ओके। एक बच्चे ने बोला है कि जम्मू एंड कश्मीर में आपने मॉडरेटली हॉट एंड वेट लिखा है। मॉडरेटली का मतलब क्या होता है? देखो, मॉडरेटली का मतलब होता है कि फिक्स नहीं रहता हॉटनेस उसकी। मॉडरेटली मतलब चेंज होता रहता है हॉटनेस, कि कभी ज़्यादा गर्मी कभी कम गर्मी, ये रहता है मॉडरेटली हॉट का मतलब कि चेंज होती है हॉटनेस वहाँ के टेम्परेचर की। ओके, नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द टू चेंजेस फ्रिक्वेंटली, वेदर और एक क्लाइमेट, दोनों में से क्या चेंज होता रहता है? वेदर या क्लाइमेट? अभी हमने किया था कि क्लाइमेट तो एवरेज वेदर होता है फॉर लॉन्ग टाइम, चेंज नहीं होता है, तो एवरेज होता है। लेकिन जो वेदर है वो क्या होता है? चेंज होता रहता है, कभी ज़्यादा गर्मी है, कभी ज़्यादा ठंड है, कभी कम ठंड है, कभी टेम्परेचर ज़्यादा कभी कम, कभी बारिश है कभी नहीं। तो मतलब हर चीज़, वेदर के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं? वेरी चेंज होते रहते हैं। तो इसलिए वेदर भी कभी कांस्टेंट नहीं रहता। वेदर चेंजेस फ्रिक्वेंटली बट नॉट क्लाइमेट। वेदर चेंज होता है बट क्लाइमेट चेंज नहीं होता। अंडरस्टैंड? नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 6. फॉलोइंग आर द सम ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनिमल्स। कुछ करेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं एनिमल्स के।
फॉर ईच करेक्टरिस्टिक्स इंडिकेट वेदर इट इज़ एडेप्टेशन फॉर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये बताना है क्या जो ये एडेप्टेशंस हैं जो ये दे रखी हैं ये आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के एनिमल्स के, ये पोलर रीजन में रहने वाले एनिमल्स के लिए है। डू यू थिंक दैट सम ऑफ दीज करेक्टरिस्टिक्स कैन बी अडेप्टेड फॉर बोथ रीजन? क्या कोई ऐसी एडेप्टेशंस है जो दोनों रीजन में हो जाए? तो देखो फर्स्ट है हमारे पास डाइट्स हैवी ऑन फ्रूट, मतलब ज़्यादातर फ्रूट्स खाते हैं एनिमल। अब फ्रूट्स वेजिटेशन कहाँ पर ज़्यादा होती है? यस वेरी गुड, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। पोलर रीजन में तो वेजिटेशन नहीं होती बिकॉज वहाँ आइस होते तो फसल उगाना पॉसिबल नहीं है क्रॉप के लिए इतना ज़्यादा, थोड़ी बहुत कहीं कहीं होती है तो, लेकिन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में वेजिटेशन अच्छी होती है। वाइट फर अभी हमने किया था ना, वो स्नो के साथ मर्ज हो जाते हैं तो कहाँ पर मिलते हैं? यस पोलर रीजन। नीड टू माइग्रेट, माइग्रेट क्या होता है? माइग्रेट होता है एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना। जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो वहाँ के जो एनिमल्स हैं या जो रहते हैं वहाँ पर वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, ठीक है, ताकि वो ठंड से बच जाएं। तो इसलिए वो कहाँ पर जरूरत होती है? पोलर रीजन। लाउड वॉइस, तेज आवाज़ कहाँ के एनिमल्स में मिलती है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, क्योंकि यहाँ मंकी वगैरह जैसे रहते हैं तो उनकी आवाज़ तेज होती है। स्टिकी पैड्स ऑन द फीट, जो उनके पैर होते हैं स्टिकी पैड मतलब पैरों में कुछ भी जकड़ लेते हैं, जैसे कि मंकी का ये एग्जांपल लेते हैं। मंकी पेड़ पे जाता है, पेड़ ट्री की ब्रांचेस में, उनको फिर भी नहीं गिरता, वो चाहे कितना कूद लेता है उसके ऊपर। क्यों नहीं गिरता? क्योंकि जो उसके पैर होते हैं ना वो उस ब्रांचेस को उनके साथ मतलब जकड़ लेते हैं उन ब्रांचेस को अपने अंदर, तो दैट मीन्स वो क्या होते हैं? स्टिकी पैड बोलते हैं उनको हम। और ये कहाँ मिलते हैं? ट्रॉपिकल रीजन में। लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन, अभी किया था हमने, फैट अंडर स्किन, मोटी स्किन और उसके अंदर फैट किस में मिलती है? पोलर रीजन। वाइड एंड लार्ज पास, बड़े और चौड़े चौड़े पैर किस में होते हैं? पोलर रीजन के एनिमल्स में, ताकि वो उनको स्नो में चलने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। ब्राइट कलर एनिमल्स, वहाँ पर तो वाइट कलर के लाइट कलर के मिलते हैं स्नो में, तो ब्राइट कलर के कहाँ मिलेंगे? ट्रॉपिकल में। स्ट्रॉन्ग टेल्स, पोलर रीजन में तो टेल होती नहीं एनिमल्स की, तो स्ट्रॉन्ग टेल बड़ी और मजबूत पूंछ किस में होती है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मंकीज वगैरह में, इनमें हमारे यहाँ जो होते हैं मंकी है, लायन है, इनमें लॉन्ग एंड लार्ज बीक, बड़ी चोंच, वो भी किस में होती है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलती है, वो भी हमारे पास। क्यों? ठीक है, तो लार्ज एंड लॉन्ग एंड लार्ज बीक किस में मिलती है? बड़ी चोंच और लंबी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, क्योंकि वहाँ पे एनिमल्स क्या होते हैं, ये पेड़ों पे रहते हैं जैसे वेजिटेशन पे, तो वो दूर से पकड़ लेते हैं। अब मंकी हैं, पेड़ की जो सबसे टॉप वाली होती है जो बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, वहाँ पे कई बार नहीं जा पाते कि वो गिर जाएंगे, तो वो क्या ऐसे झपट के लेते हैं। या जो बर्ड्स वगैरह होते हैं वो अपनी चोंच से उठा लेते हैं ना, तो वो कहाँ मिलते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। अंडरस्टैंड? इसके आंसर्स हैं आपके, आप इनको लर्न कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। Tropical rainforest has a large population of animals. Explain why it is so. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में एनिमल्स है वो बहुत ज़्यादा रहते हैं बजाय कि पोलर में, ऐसा क्यों है? देखो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में टेम्परेचर ठीक सा रहता है, एक तो हॉट रहता है, ह्यूमिडिटी रहती है वहाँ पर, दूसरा वेजिटेशन भी अच्छी हो। अब इस ऐसा टेम्परेचर है तो वहाँ पर वेजिटेशन भी क्या होगी? अच्छी होगी, काफ़ी होगी। वेजिटेशन होगी तो दैट मीन्स एनिमल्स को खाना मिलेगा, खाना मिलेगा तो वह सर्वाइव कर सकते हैं, खाना मिलेगा तो इसलिए वहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो एनिमल्स हैं वो ज़्यादा सर्वाइव करते हैं, इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। ठीक है, देखो कैसे। हॉट एंड ह्यूमिड टेम्परेचर एंड कॉन्टिन्यूस रेनफॉल इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। हॉट और ह्यूमिड टेम्परेचर रहता है, गर्म और नमी वाला। कॉन्टिन्यूस रेनफॉल होती रहती है टेम्परेचर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। सूट द सर्वाइवल ऑफ मैनी एनिमल्स, जो बहुत सारे एनिमल्स को रहने के लिए सूट करती है, मतलब उनके लिए योग्य है।
Hence, the tropical rainforest has a large population of animals. इसलिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में एनिमल्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. अंडरस्टैंड. आप इसमें लिख सकते हैं सेकेंड पॉइंट और भी लिख सकते हैं इसमें, बिकॉज इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वेजिटेशन इज़ वेरी लार्ज, सो एनिमल्स कैन गेट देयर फूड ईजिली. तो यहाँ पर एनिमल्स को अपना फूड ईजिली मिल जाता है फॉर सर्वाइवल. ठीक है, ये भी लिख सकते हैं आप इसमें. ये तो लिखना ही है आपको और साथ में वो ऐड कर सकते हैं. अंडरस्टैंड. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 8. एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स why we find animals of certain kind living in particular climatic conditions. कि एक पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन में रहने के लिए कुछ एनिमल्स होते हैं वो सर्टेन काइंड के रह सकते हैं. मतलब जैसे पोलर बियर वगैरह हैं, अगर उनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रख दें तो नहीं रह पाएंगे. अब मंकी है जो, या फिर रेड आइड फ्रॉग हैं जो हमारे, या और एनिमल्स हैं, अगर उनको हम पोलर रीजन में छोड़ें तो वो वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते. तो ऐसा क्यों है कि सर्टेन काइंड के एनिमल एक पर्टिकुलर क्लाइमेट में ही रह सकते हैं, ऐसा क्यों है? नाउ लेट्स कम टू आंसर. सॉल्यूशन इसका देखो. सर्टेन काइंड ऑफ एनिमल्स कैन बी फाउंड इन पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशंस. यहाँ तक तो क्वेश्चन है. एज, क्योंकि दे कैन अडेप्ट वेल, क्योंकि वहाँ अडेप्ट मतलब संतुलन बना सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं वहाँ पे. एज दे कैन मैनेज वेल टू दोज कंडीशंस, वो उन कंडीशन के साथ एडेप्टेशंस बना सकते हैं अच्छे से, इसलिए वो वहीं पर रह सकते हैं. जो एनिमल्स रेन फॉरेस्ट के, वो रेन फॉरेस्ट की जितनी भी एडेप्टेशंस हैं वो अडोप्ट कर सकते हैं. पोलर रीजन वाले पोलर रीजन के एडेप्टेशंस जितने भी फीचर्स हैं उसको अडोप्ट कर सकते हैं. तो हर जगह के लिए मतलब एक स्पेशल काइंड के एनिमल्स ही रह सकते हैं. ये नहीं है कि कोई भी एनिमल कहीं भी रह जाएगा. तो क्या था? सर्टेन काइंड ऑफ एनिमल्स कैन फाउंड इन पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन एज, क्योंकि दे कैन अडेप्ट वेल टू दोज कंडीशंस, क्योंकि वो उन्हीं कंडीशंस में अच्छे से रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं. एग्जाम्पल के साथ बोला था इसने, हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल पहले हम पोलर रीजन का लेते हैं. पोलर बियर इज अडेप्टेड फॉर पोलर रीजन्स. वाई? बिकॉज इट हैज़ थिक स्किन, मोटी स्किन होती है, लेयर ऑफ फैट, उसके ऊपर फैट की लेयर होती है, टू कीप इट वार्म इन कोल्ड कंडीशन, ताकि वो उसको ठंड से बचा सके. इतनी मोटी स्किन होती है, उनको ठंड नहीं लगती वहाँ. और अगर उनको गर्मी वाले एरिया में ले आएंगे तो वो तो बेचारे गर्मी में कैसे रहेंगे? इतनी मोटी स्किन, फैट वैसे ही है उनके स्किन में, और गर्मी में ले आए तो वो तो बेचारे नहीं सर्वाइव कर पाएंगे. तो इसलिए उनकी थिक स्किन होती है, लेयर ऑफ फैट होती है जो उनको गर्म रखती है. हाउएवर विद दीज एडेप्टेशंस, इन एडेप्टेशंस के साथ इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर इट, इसके लिए पॉसिबल नहीं है टू सर्वाइव इन ट्रॉपिकल रीजन, कि वो ट्रॉपिकल रीजन में रह सके इन करेक्टरिस्टिक्स के साथ. ठीक है. वेयर इट इज़ हॉट, जहाँ पर गर्मी होती है. सिमिलरली अ मंकी इज अडेप्टेड टू लिव इन फॉरेस्ट, जैसे जंगल में मंकी रह सकता है. एज इट हैज़ लॉन्ग एंड स्टडी टेल, बड़ी और सख्त पूंछ होती है, लाउड वॉइस होती है, एटसेट्रा. ठीक है. दीज फीचर्स आर नो इम्पोर्टेंस इन पोलर रीजन. ऐसे फीचर अब पोलर रीजन में तो ज़रूरत नहीं है, क्यों? वेयर वेजिटेशन इज़ लेस, क्योंकि वहाँ पे तो वेजिटेशन भी कम होती है, इन सब की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. तो इसलिए जो पोलर रीजन के एनिमल हैं वो पोलर में ही रह सकते हैं, और जो ट्रॉपिकल के एनिमल हैं वो ट्रॉपिकल रीजन में ही रह सकते हैं. तो सर्टेन काइंड के एनिमल्स को रहने के लिए एक पर्टिकुलर कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशंस की ही ज़रूरत होती है. Understand? Now let's come to question number 9. How do elephants living in the tropical rainforest adapted itself? जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में एलिफेंट रहता है वो कैसे रह सकता है, वहाँ पे क्या क्या एडेप्टेशंस है उसके पास वहाँ पे रहने के लिए. फॉलोइंग आर द एडेप्टेशंस ऑफ एलिफेंट्स इन रेन फॉरेस्ट. फर्स्ट वन इज इट यूजेज द ट्रंक एज नोज, जो उसकी सूंड होती है ना लंबी वाली, उसको वो नाक की तरह यूज़ करता है. टू हैव स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, और उसके पास स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होती है, दूर तक का सूंघ सकता है. उसकी पूंछ काफ़ी बड़ी होती है ना, वो सूंड सॉरी, तो वो बहुत दूर तक का सूंघ सकता है. स्ट्रॉन्ग होती है उसकी सेंस ऑफ स्मेल, हमसे भी ज़्यादा.
द ट्रंक इज ऑल्सो यूज टू पिक फूड। अब उसकी सूंड इतनी बड़ी होती है वो दूर से भी खाना ले लेते हैं ना। हमें तो खाने को अपने मुंह के पास लाना होगा, अब वो तो दूर से भी सूंड से अपना खाना ले लेगा और मुंह में डाल लेगा। तो जो इसकी ट्रंक होती है इट इज यूज टू पिक फूड। इट हैज़ मॉडिफाइड टीथ। मॉडिफाइड टीथ को क्या बोलते हैं? टस्क्स। TUSK टस्क बोलते हैं, उसके मॉडिफाइड टीथ का नाम होता है। तो इट हैज़ मॉडिफाइड टीथ टीयर द बार्क ऑफ ट्रीज, जो पेड़ की छाल को छील लेते हैं, विच आर फूड फॉर एलिफेंट्स, और फिर उसको खा लेते हैं अपने फूड को। जो एनिमल्स का फूड, ये एलिफेंट का फूड होता है ना, पेड़ की छाल खाता है वो, उसको वो किसकी हेल्प से तोड़ता है, निकालता है? टस्क, उसके मॉडिफाइड टीथ की हेल्प से। लार्ज ईयर्स ऑफ एलिफेंट हेल्प इट टू हियर इवन वेरी सॉफ्ट साउंड। उसके जो बड़े बड़े कान होते हैं वो क्या करते हैं, उसको बिल्कुल धीरे धीरे जो आवाज़ होती है, चींटी की भी सुन के आवाज़ होती है ना, वो भी सुन जाती है एलिफेंट को। ठीक है। ईयर्स हेल्प द एलिफेंट टू कीप कूल इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द रेन फॉरेस्ट। जो उसके बड़े बड़े कान होते हैं वो उसको ठंडा रखते हैं, कब? ज़्यादा गर्मी और ह्यूमिडिटी वाले क्लाइमेट में। अंडरस्टैंड? नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 10। अ कार्निवोर विद स्ट्रिप्स ऑन इट्स बॉडी। ऐसा कार्निवोर कौन सा जिसकी बॉडी पे स्ट्रिप होती हैं? टाइगर मूव वेरी फास्ट, जो तेज भागता है, व्हाइल कैचिंग इट्स प्रे। इट इज़ लाइकली टू बी फाइंड। कहाँ मिलता है ये? पोलर रीजन में, ठंडे इलाके में मिलता है टाइगर, डेजर्ट में मिलता है, ओशियंस में मिलता है, या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट? तो कहाँ मिलता है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। Which feature adapt polar bear to live in extremely cold climate? एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके में रहने के लिए पोलर बियर में कौन कौन सी फीचर्स होनी चाहिए? फर्स्ट वन इज़ वाइट फर। इसके वाइट कलर के फर होने चाहिए। यस। फैट बिलो स्किन, ये भी होता है उसके पास। कीन सेंस ऑफ स्मेल, ये भी होता है। थिन स्किन, पतली स्किन, ये तो हो ही नहीं सकता, पहला ही ऑप्शन गलत है। लॉन्ग टेल, लॉन्ग टेल भी नहीं हो सकती, छोटी पूंछ होती है वहाँ वालों की। वाइट बॉडी, ठीक है। पास फॉर स्विमिंग, चलो ये भी मान लो। गिल्स फॉर रेस्पिरेशन, ये तो एक्वेटिक एनिमल्स में होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अंडरस्टैंड? नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। विच ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब्स अ ट्रॉपिकल रीजन? कौन सा ऑप्शन है जो ट्रॉपिकल रीजन की फीचर्स को बता रहा है? हॉट एंड ह्यूमिड होता ही है, ये तो हमें पता है। बारिश आती है तो ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा रहती है और हॉट भी रहता है। मॉडरेट टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज होता रहता है? नहीं, टेम्परेचर लगभग सेम। मॉडरेट का मतलब होता है कि एकदम इतना ठंडा हो जाना, एकदम गर्म नहीं, वहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज होता है, मॉडरेटली चेंज नहीं होता। और हैवी रेनफॉल तो ठीक है, लेकिन ये नहीं हो सकता। कोल्ड, कोल्ड तो नहीं होता वहाँ का। ह्यूमिडिटी चलो होती है, लेकिन कोल्ड टेम्परेचर नहीं होता। हॉट होता है बट ड्राई नहीं होता, क्योंकि वहाँ बारिश होती रहती है। तो हमने देखा कि इसमें सिर्फ कौन सा ऑप्शन है जो ठीक है? फर्स्ट ऑप्शन। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क टू मी पर्सनली। और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सभी लेसन्स की वीडियो सबसे पहले आप तक आए। थैंक यू।